हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मार्केट अगर हम देखें डायरेक्टली यहाँ पे तो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी रिस्पेक्टेबल क्लोजिंग रहा है आज का। और काफ़ी मौज कर दिए होंगे आज मार्केट ने बहुत सारे लोगों के। तो जैसा कि हम देख सकते हैं निफ्टी 1.2% पॉजिटिव है लगभग, बैंक निफ्टी 2% पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी जैसा फाइनेंशियल सेक्टर है उसके साथ साथ हम देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज भी 2% पॉजिटिव है ऑलमोस्ट। और पीएसयू बैंक ने तो पता ही नहीं क्या हो गया, इसको अलग सा ब्रेकआउट आया है इसमें, 4% पॉजिटिव है। तो बड़ी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी बहुत अच्छे से ब्रेकआउट देते हुए आज एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाया है। जो मैं कल भी डिस्कस कर रहा था कि ये डाउटफुल से कैंडल हैं, ज़बरदस्ती ऊपर जा रहे हैं, बट आज जिस तरीके से ये ब्रेकआउट टाइप्स का आया है इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि अब मार्केट में रैली अच्छे से आने वाली है। तो आज का जो ये निफ्टी का रैली रहा है ये ब्रॉड बेस्ड रैली रहा है। इवन मेटल्स ने, ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया है, रियलिटी और एफएमसीजी सब ने परफॉर्म किया है। आईटी को छोड़ के थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है आईटी, बट ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड रैली कहेंगे हम इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया मार्केट रहा है आज और दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हम यही कहेंगे फाइनेंशियल ईयर बहुत पॉजिटिव नोट में शुरू हुआ है। और जो दूसरा पॉजिटिव नोट ये है वो ये है कि पिछले 2 दिनों से एफआईआईज़ और डीआईआईज़ दोनों मिलके बाइंग कर रहे हैं। इनफैक्ट कल एफआईआईज़ का बाइंग फिगर 3000 करोड़ का था और डीआईआईज़ का बाइंग फिगर 1000 करोड़ का था, जो कि बहुत बड़ा फिगर होता है। दोनों ने मिलके इतने बड़े लेवल में बाइंग शायद महीनों पहले किया होगा कभी। तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट को जो है जो मैं कह रहा था एक पॉजिटिव सेंटीमेंट चाहिए था, पॉजिटिव न्यूज़ का वेट कर रहा था मार्केट, तो आज मार्केट को वो पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल गया, एक पॉजिटिव रीज़न मिल गया जिसके वजह से मार्केट ने, देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने बहुत टाइम से बना के रखा था, इसको ब्रेक करके आज ऊपर क्लोजिंग दिया है इतने सॉलिड ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये बहुत कमाल की बात है। अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट में यहाँ पे दिखाऊं तो वॉल्यूम्स यहाँ पे हमें पता लगेंगे। देख सकते हैं ये अप्रैल मंथ का फ्यूचर है, तो कल के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रिलेटिवली। और देख सकते हैं कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है, किस तरीके से मारूबोजो टाइप्स बना है ये, और इसने सारा का सारा इनगल्फ कर लिया है। तो जितना भी यहाँ पे कंसोलिडेशन था सारा ब्रेक करके मार्केट ने अब इशारे कर दिए हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो हम भी यही एज्यूम करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। और इस तरीके से मैंने अपने सारे कॉल सेल जो थे वो सारे एग्जिट कर दिए हैं मैंने। तो इसके अलावा बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी बहुत ख़तरनाक तरीके से बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जितने दिनों का कंसोलिडेशन था ये करीबन, अगर मैं बात करूं, ये जो पीरियड रहा है ये करीबन करीबन 9 दिन का रहा है ये पीरियड। और 9 दिन में सबसे बड़ा जो कैंडल सॉलिड मारूबोजो टाइप्स बना है वो आज बना है। और इस मारूबोजो कैंडल ने एक मेजर फिर से रेजिस्टेंस लेवल था ये, इसको भी ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने ऊपर सरवाइव किया है। और बैंक निफ्टी में एक और पॉजिटिव बात बताऊं तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 मिनट्स ये डेली कैंडल है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मैं हटा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो इसने डिसाइसिवली और बहुत क्लियरली 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अपने आधे लेंथ में ही इसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है और बहुत ऊपर जाके बहुत पॉजिटिवली सस्टेन करते हुए क्लोजिंग दिया है। ये देख सकते हैं फ्यूचर्स में इसका वॉल्यूम रिफ्लेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी का रीज़न यही है कि अपना एचडीएफसी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने भी इशारे कर दिए हैं कि अब बहुत ऊपर जाने वाला है ये। और एक्सिस बैंक तो हमेशा से ही ऊपर जा रहा था, इसमें क्लियर कट अप ट्रेंडिंग था इसमें। और आज थोड़ा सा कोटक बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया है इनफैक्ट, और एसबीआई, इसने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट सभी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और एचडीएफसी एज अ ग्रुप पूरा का पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट आज ये एचडीएफसी जो हाउसिंग डेवलपमेंट स्टॉक है इसने भी 2.6% का अप मूव दिखाया है। और ये ध्यान रखें ये 2.6% अकेले 2.6 नहीं है, क्योंकि कल मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ था आज। ठीक है, तो ये करीबन 1% गैप डाउन ओपन हुआ है। और अपने लो से अगर हम बात करें तो दिस इज़ क्लियरली 4% अप मूव, यानी कि 100 पॉइंट्स, जो कि इतने बड़े हैवी वेट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। देख सकते हैं बॉटम से अगर हम बात करें, यहाँ से ओपनिंग लेवल से क्लोजिंग लेवल अगर हम देखें
तो दिस इज़ क्लियरली 96 to 100 रुपीज़, है ना। 100 पॉइंट्स इज़ 4%। इतने बड़े हैवी वेट स्टॉक के लिए 4% ऊपर जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसने पूरे निफ्टी को बहुत ज़ोर से खींचा है, ठीक है। और ये शांत शांत ही चल रहा था ऑलमोस्ट, बट लास्ट में ये देख सकते हैं 3 बजे इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया। तो ये जो ब्रेकआउट था इसने ही लगभग 1.5% के आसपास कंट्रीब्यूट कर दिया, और इसके वजह से निफ्टी में भी बहुत बड़ी रैली आई एक। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रिलायंस जो है ये बहुत बड़ा है, बट ये थोड़ा शांत रहा आज, कंसोलिडेट करता हुआ। ये भी ब्रेकआउट देने के इशारे कर रहा है। अभी तो बहुत दिनों से ये अप मूव चल ही रहा था इसका, बट आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इसने, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख सकते हैं बॉटम से इसने बहुत ज़्यादा रैली कर दिया, 20% रैली कर दिया है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, कंसोलिडेट करेगा, और हो सकता है फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट करे। और रिलायंस में देख सकते हैं एक बहुत ख़ास बात रहा है कि इसने 3 बजे के आसपास बहुत हैवी बाइंग देखने को मिला, बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग, ठीक है। अनएक्सेप्शनल, मतलब एक्सेप्शनल टाइप का बाइंग। ये देख सकते हैं सुबह से पूरे टाइम इसने फ्लैट रहा ये, और 3 बजे अचानक से बहुत हैवी बाइंग आया। और इस हैवी बाइंग में ही हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी में एक अचानक से टर्न अराउंड आया। अब हम निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ था, बहुत क्लियरली अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था, करीबन कल से 90 पॉइंट्स के आसपास था ये, राइट। 30-40 ही रह गया था। SGX निफ्टी 90-100 दिखा रहा था। ये 30 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ, और पहले 5 मिनट में इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना कि लगा कि मार्केट बुलिश हो गया, बट मार्केट ने अपने आप को प्रूव नहीं किया कि वो स्ट्रॉन्ग है, और ये कंसोलिडेट करने लग गया, और धीरे धीरे रेंगता ऊपर गया। और ऊपर जाके यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से उसी लेवल पे जो हमने कल मार्क किया था, जैसे मैंने कल कहा भी था कि 500 इज़ नॉट अ मेजर लेवल एनी मोर, ठीक है। 500 को तो इसने ऐसे चुटकियों में ही तोड़ दिया, कोई रेस्पेक्ट नहीं इधर, आराम से। पहली बार तो इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, रिवर्सल आया, बट उसके बाद इसने कोई रिवर्सल या कुछ नहीं देखा। तो देख सकते हैं 500 का लेवल रिलेटिवली वीकर हो गया है। और मैंने कल कहा भी था कि ये इसका जो स्विंग हाई था, ठीक है, जो प्रीवियस डे का स्विंग हाई था, वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल बन के आने वाला है। तो इसने देख सकते हैं यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और चौथी बार में इसने अच्छे तरीके से ब्रेकआउट कर दिया इसको। और देख सकते हैं कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना है, क्योंकि इसने ये लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद बहुत सारे बायर्स का इंटरेस्ट आ गया। तो ये बायर्स का इंटरेस्ट दिखाता है इतना बड़ा सॉलिड मारुबोजो कैंडल। उसके बाद निफ्टी वापस से ठंडा पड़ गया। ये देख सकते हैं करीबन अगले 16 कैंडल थे इसमें ये ठंडा पड़ा हुआ था, 1.5 घंटे के आसपास रहा ये ठंडा। और उसके बाद सीधे 3 बजे, ये देख सकते हैं ये कैंडल 3 बजे का है। रिलायंस में जिस तरीके का मतलब आंधी तूफान आया, उस तूफान ने निफ्टी को यहाँ से करीबन देख सकते हैं 5 मिनट में ही 60 पॉइंट्स के आसपास अब ऊपर ढकेल दिया, विच इज़ 0.3%। और इसके बाद से निफ्टी ने मुड़ के नहीं देखा, और सीधे 60 पॉइंट और रैली कर गया 20 मिनट के अंदर अंदर। तो ये जो निफ्टी में ब्रेकआउट रहा है, हम मार्केट में कहते भी हैं मार्केट इज़ ओपनड बाय एमेचर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो ये जिस तरीके से 3 बजे इस तरीके का कैंडल के साथ क्लोज देखने को मिला है ना, ये साफ बताता है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं या फिर जो FIIs DIIs हैं, उन्होंने बहुत बुलिशनेस मेंटेन कर रखा है मार्केट में, और ये कैंडल जो है उसी का सिंबल है बेसिकली, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, रिलायंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था, और इसी तरीके से HDFC बैंक में भी खैर इतना नहीं आया, बट ये देख सकते हैं TCS में भी एक तरीके से, TCS भी ठंडा पड़ा हुआ था पूरे दिन भर में। इनफैक्ट क्लोजिंग भी 0.5% ही ऊपर हुआ है, यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर हम देखें तो फ्लैट ही रहा था TCS पूरे दिन। बट ये लास्ट के जो 3 बजे वाला कैंडल था, यहाँ पे जो मूव आया ना, इस मूव ने ही इसको 0.5% मूव किया है, यानी कि TCS ऑलमोस्ट फ्लैट था, 0-0 चल रहा था लगभग, और लास्ट के ये 15 मिनट में ही इसने मूव दिया है। उसी तरीके से इन्फोसिस भी नेगेटिव रहा पूरे दिन, देख सकते हैं कल का क्लोजिंग यहाँ पे था, और पूरे दिन नेगेटिव रहा, क्लोजिंग भी नेगेटिव में रहा है। बट ये जो कैंडल है ना 3 बजे वाला, ये देख सकते हैं 3 बजे का ये कैंडल है, और इन 3 बजे के कैंडल से जो 15-20 मिनट में जो अपमूव आया है, दैट इज़ 0.8%। तो ये जो अपमूव आया है, ये देख सकते हैं कि इंडेक्स हैवी वेट्स में आए हैं, और इंडेक्स हैवी वेट्स में आने के वजह से निफ्टी इतना तेज़ी से भागा है, ठीक है। तो ये HDFC में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल रहा है ये। तो सारे के सारे देख सकते हैं हम, इंडेक्स हैवी वेट्स में 3 बजे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग किया है, और
इससे ये साबित कर दिया कि मार्केट बहुत बुलिश है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ पिछले 2 दिनों से FIIs और DIIs दोनों मिल के बाइंग कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, आपको याद होगा कि निफ्टी में हमने यहाँ से करीबन अक्टूबर महीने के आसपास से सितंबर महीने से देख रहे हैं जो FIIs हैं वो कंटिन्यूसली सेलिंग करते जा रहे हैं। तो उनके सपोर्ट के बिना मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा था। इनफैक्ट देख सकते हैं मार्केट वीक ही था और ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी इस तरीके से थे। बट आज ये क्लियरली दिखाता है कि डाउ जोन्स, नास्डैक सब कुछ फ्लैट रहे थे, उसके बावजूद भी अगर FIIs आके मार्केट को सपोर्ट करने लगे तो किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है मार्केट में, ये आज दिख गया होगा। ठीक है, तो निफ्टी जैसा कि गैप डाउन ओपन हुआ था, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर हम पूरा इसका मूव ट्रैक करें तो अपने बॉटम से ये चलता चलता करीबन ये देख सकते हैं 250 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया है इसने, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बैंक निफ्टी ने तो पता नहीं कितने 2% तो एज इट इज़ पॉजिटिव रहा है ये। और अगर हम इसके लो से बात करें तो लो से देख सकते हैं ये करीबन 2.5%, दैट इज़ अगेन निफ्टी के जैसा ही 860 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया है इसने। तो ये सब जो है बहुत बुलिशनेस दिखा रहे हैं। और एक और रीज़न है मार्केट में बुलिशनेस के लिए जो मैं डिस्कस कर देता हूँ अभी, जो कि ये शायद बहुत टाइम के बाद हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो ये देख सकते हैं इंडिया विक्स जो है बहुत टाइम से 31 से कंसोलिडेट कर रहा था 31 पे जाने के बाद, और ये रेंगता रेंगता धीरे धीरे नीचे आ रहा था। बट आज जिस तरीके से इसने 10% का फॉल दिखाया ना, ये बहुत ही कमाल की बात होती है। 10% 12% का फॉल है। इनफैक्ट ये लास्ट टाइम मेरे को अगर सही से मैं याद करूं तो ये करीबन फरवरी 1 में आया था। ये बजट डे था, निर्मला सीतारमन जी का स्पीच था, उस दिन 8% और अगले दिन दोबारा से ये करीबन 6%। तो 2 दिन में 14% का ये जो फॉल आया था, दिस वाज द बिगेस्ट फॉल। इसके बाद तो ये बहुत तेज़ी से शूट अप कर गया था एक्चुअली, तो 28% एक दिन में बढ़ गया था, इसलिए मार्केट विक्स गिर के अल्टीमेटली थोड़ा सा नीचे आ गया था। बट ओवरऑल आज का जो ये फॉल है, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि कंटिन्यूसली कई दिनों से विक्स गिरता चला रहा था। बट आज के फॉल ने ये कंफर्म कर दिया है कि मार्केट अब बुलिश हो गया है। ठीक है, यानी कि अब मार्केट में जो ये फंसने वाला जो रीजन था, यहाँ पे काफ़ी समय बिता लिया मार्केट ने। पहले मार्केट ने ये वाले स्क्वायर में समय बिता लिया अपना, ये देख सकते हैं ये रीजन में समय बिता लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे 3 दिन टाइम पास कर लिया। ठीक है, अब जो ये ब्रेकआउट दिया इस तरीके से और इतना हैवी बाइंग के साथ बता रहे हैं FIIs और DIIs का, और साथ में विक्स का नीचे गिरना, ये तीनों मिलके ये दिखाते हैं कि निफ्टी अब एक नए जोन में एंटर कर गया है, जो जोन अब ये लेवल के ऊपर रहने वाला है। यानी कि अब हमारा ये जो लाइन है 17,600 620, अब निफ्टी इसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और गलती से अगर छोटा मोटा डिप आ जाए 500 550 तक का, तो निफ्टी को स्ट्रांगली बाइंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं बॉक्सेस हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो 2 बॉक्सेस निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है। इस बॉक्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया निफ्टी ने, बट हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना होगा और हम ये एज्यूम करेंगे कि निफ्टी अब एक दूसरे डोमेन में एंटर कर चुका है। तो अब हमारा जो डोमेन होगा ये लाइन के ऊपर ही रहेगा, 610 के ऊपर, हम सेफ्टी के लिए 600 मान लेंगे। तो इसलिए 600 या 500 के लेवल पे जितने भी पुट सेल कर सकते हैं आप सेल कर सकते हैं आराम से। इनफैक्ट अगर हम और अच्छे से बात करें तो ये जो कंसोलिडेशन जोन रहा है ना निफ्टी के लिए, ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये कंसोलिडेशन जोन करीबन 2 घंटे का कंसोलिडेशन जोन रहा है। तो ये लेवल है 523। तो बहुत सेफ अगर आप खेलना चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 17,500 के लेवल पे बिंदास पुट सेल कर सकते हैं मस्त तरीके से एकदम। ठीक है, बिंदास यहाँ पे पुट सेल कर सकते हैं 17,500 के लेवल पे। लॉन्ग टर्म भी जा सकते हैं, चाहे तो मंथ एंड का या फिर 1-2 वीक्स के बाद का पुट सेलिंग में जा सकते हैं बिंदास, है ना, क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, और साथ में विक्स ने भी ये दिखा दिया है कि बहुत नीचे आ गया है। अब मार्केट में ये दिखाता है कि बहुत दिनों से 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा था एक्चुअली, अभी आज 20 के नीचे आ गया है। तो ये दिखाता है कि अब बहुत ज़्यादा स्विंग्स नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े गैप अप्स गैप डाउन्स जो होते थे अब उसके चांसेस कम हैं, जो कि हम पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। इनफैक्ट
ये जो बड़ा गैप अप हुआ था, इसके बाद से हमने कभी गैप अप नहीं देखा है लिटरली। और ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है मार्केट के लिए कि स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे आराम आराम से चले। इवन यहाँ पे जो गैप अप्स हुए थे इस तरीके से, ये भी बहुत बड़े गैप अप्स नहीं थे। ये देख सकते हैं 70-80 पॉइंट्स के गैप अप थे। इवन यहाँ पे भी अगर देखें तो दिस वॉज 120-130 पॉइंट्स का गैप अप। तो इतना इज़ बियरेबल। बट ये जो इस तरीके से होता है ना, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये करीबन 200 पॉइंट का गैप अप था, वो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में। 230-240 पॉइंट्स, ये ज़्यादा हो जाता है। तो विक्स क्रैश होने की वजह से सारे प्रीमियम्स भी नीचे आए हैं। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है। और ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर तो कल ही एंड हो गया था एक्चुअली, बट मैं आज मानता हूँ क्योंकि आज एक्चुअली वीकेंड भी हो गया है, तो पूरे 2 वीक्स मेरे निकल गए हैं। तो निफ्टी के लेवल्स तो मैंने बता दिए हैं। इसी तरीके से बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है अब। ठीक है, ये कैंडल का नीचे का लो जो है 36,000 का लेवल, 36,000 पे पुट सेल कर सकते हैं बिंदास एकदम अब। ठीक है, इवन मैं भी सेल करने का कोशिश करूँगा अगले वीक। अभी तो मैंने नहीं किया है, तो देखते हैं बाकी, है ना। बाकी मैं अपने पोजीशंस ऑर्डर्स की बात कर लूँ तो मैं अभी काफ़ी ठंडा चल रहा हूँ, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट नहीं रह रहा है मेरा। ये देख सकते हैं 11 बजे तक तो मेरे 11:03 तक, इनफैक्ट ये तो कैंसिल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड्स रहे हैं, उसमें भी 2 ट्रेड्स तो टाइटन के रहे हैं, यानी कि 6 ट्रेड लेके मैंने पूरे दिन शांति से बिता दिया। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली थोड़े से चेंजेस करने पड़े मेरे को, थोड़ा बहुत करना पड़ा यहाँ पे। और फिर बाद में जब ये 2 बजे 3 बजे के आसपास ब्रेकआउट होने लग गया ना, तो यहाँ से देख सकते हैं 3 बजे के बाद से मैंने कितने ट्रेड्स लिए हैं। जितना मैंने पूरे दिन में नहीं लिया होगा उतना मैंने लास्ट के आधे घंटे में ट्रेड्स लिए होंगे। ये देख सकते हैं, ये पूरा एडजस्टमेंट है। ठीक है, पुट्स रोल अप किया, कॉल्स जो सेल पोजीशन में थे उसमें एग्जिट किया मैंने इस तरीके से। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था दिन, पूरे सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक ठंडा था, और अचानक से 3 बजे ऐसा लहर आया इतना तेज़ कि सबको बाहर ले गया मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने काफ़ी एडजस्टमेंट्स किए हैं, और इतना सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जाके आज मैंने वीक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट्स पे क्लोज़ किया है। मेरे पिछले 3-4 दिन बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल नहीं थे, बोरिंग हो जाता है एक्चुअली। हर दिन रेगुलर सेम आते रहे, कोई थ्रिल ना रहे, कोई एडवेंचर ना रहे। तो मैं अपने डिसिप्लिन के साथ स्टिक कर रहा था पिछले 3-4 दिन, और ग्रेजुअल छोटे छोटे प्रॉफिट्स आ रहे थे। इनफैक्ट अब देखने में छोटे लगते हैं क्योंकि हैबिचुएटेड सा हो गया है, बट स्टिल दे आर गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अराउंड 1% के आसपास हर दिन का रहा है, 1% और अबव रहा है। बट आज का करीबन आई थिंक 3% का मैंने बुक किया होगा। बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, बट एडजस्टमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैंने पुट्स में जो सेल कर रखा था उसको रोल अप कर करके मैंने फिर शिफ्ट किया। तो ये देख सकते हैं सुबह में एक ये ट्रेड था 17,800 का, मैंने 4 लॉट सेल कर रखा था, और इसको स्टार्टिंग में ही 2 मिनट में ही मैंने सेल मतलब एग्ज़िट कर दिया। और ये देख सकते हैं 42 से अभी इसका क्या रेट होगा, 83 हो गया, यानी कि डबल हो गया इसका वैल्यू। तो इसमें मैंने बहुत हैवी प्रॉफिट बुक किया था, करीबन 5,000 के आसपास बुक किया था मैंने। तो बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन अगर मैंने उसको सुबह सुबह बुक नहीं किया होता तो बहुत बड़ा लॉस में भी जा सकता था ये। और ठीक है, बाकी मैंने फिर उसको रोल अप करके अगले महीने के कॉल्स में सेल कर दिया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अगले हफ्ते का कर दिया 17,600। अब ये इन द मनी आ गया और मैं इसमें ख़तरे में हूँ। ये 2 सेल कर दिए थे और ये सुबह से ही बहे जा रहे थे एक्चुअली, मार्केट ऊपर जाता गया। अब तो ये इन द मनी भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 185 से 275 हो गया है ये, तो करीबन 100 पॉइंट्स का अप मूव है। बट इसको मैं झेल सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास अभी करीबन 13 है ना, यानी कि अगले वीक के 5 दिन और फिर बाद में 2 दिन और, तो 7 डेज़ है मेरे पास, विच इज़ मोर देन एनफ। इसको मैं मैनेज कर लूँगा। और इसके साथ में फिर मैंने काफ़ी इन द मनी पुट्स बेचने लग गया था जब मार्केट्स बुलिश हो गए थे तब, तो काफ़ी तरीके से मैंने मैनेज किया और ओवरऑल अच्छा रहा है। इसको देखेंगे हम, क्योंकि टाइम है इसमें, तो आराम से हम इसको मैनेज करने वाले हैं। ओके, तो बाकी पोजीशंस की अगर मैं दिखाऊं तो अभी थोड़ा सा ये वाला 17,650 कॉल, ये भी इन द मनी हो गया है, तो थोड़ा डेंजर जोन में चल रहा है। बट इसको मैंने 600 पुट से प्रोटेक्ट कर रखा है, देख सकते हैं। और बाकी फिर अगले हफ्ते में मैंने एक्सेसिव पुट सेल कर रखे हैं। 17,500 जैसे मैंने बताया बहुत मेजर लेवल है, तो इस लेवल पे मैंने बिंदास एकदम
पुट सेल करके 3 होल्ड कर लिए हैं। अच्छे लेवल पे सेलिंग था, ऑलरेडी प्रॉफिट्स हैं इसमें, बट इसको मैं और होल्ड करने वाला हूँ पूरे एक्सपायरी तक, ठीक है। और इससे मैंने इसको प्रोटेक्ट किया है। और ये 17,700 जो कि इन द मनी पुट है, ये मैंने सेल किया था टूवर्ड्स द एंड, ठीक है। तो ये भी अपने जो इन द मनी कॉल्स हैं उनको बचाने के लिए थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ मैं। और बाकी जो है एक ये पोजीशन है, ये भी थोड़ा सा रिस्की हो रखा है, 17,700 कॉल अप्रैल एंड का। तो इसको मैं देखूंगा 1-2 दिन में एग्जिट करने का सोचूंगा, या फिर रोल अप कर दूंगा, या कुछ और पुट्स ऐड करेंगे, देखते हैं। तो आज थोड़ा सा फंड्स में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में कल और आज जो है थर्सडे और फ्राइडे सेटलमेंट का कुछ हॉलीडे है, तो सेटलमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाया, तो थोड़ा फंड्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं सही से, ठीक है, 2-3 दिनों से। तो शायद इस वजह से भी कैपिटल में थोड़ा सा शॉर्टेज था या कुछ इशू था, आई डोंट नो। तो मैनेज किया जैसे तैसे, बट ओवरऑल अच्छा दिन रहा, ठीक है। एक ये टाइटन का पोजीशन है, ये भी थोड़ा सा अभी बहने लग गया, रेड में चला गया टाइटन, तो इसको भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। कवर्ड कॉल्स पे मैं काम कर रहा हूँ अभी बेसिकली। तो ठीक है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा डे रहा है। इसमें देख सकते हैं 6-7 के आसपास कैपिटल था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने करीबन 3% और समथिंग प्रॉफिट्स बुक किया है आज। तो ओवरऑल अच्छा क्लोजिंग रहा, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग के साथ साथ वीकेंड का भी क्लोजिंग रहा है, तो दोनों का एनालिसिस करते हुए बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग रहा है। और इनफैक्ट मंथ का भी क्लोजिंग कह देंगे हम, क्योंकि मार्च मंथ का तो कल ही एक्सपायरी था, बट वही मैंने आज भी इंक्लूड कर लिया उसको। तो इट्स ओके, ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव रहा है। और अपना जो चैलेंज चल रहा है 30 डेज़ ग्रीन चैलेंज, तो अभी 10 दिन हो गए अपने ग्रीन होने का, अभी 20 दिन और बाकी हैं, तो देखते हैं 20 दिन के बाद कहाँ पे हम मिलते हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट्स तो यही है कि मैं जो है रेड काफ़ी कम लिया करूं, और बस रिस्क मेंटेन करके चलूं, प्रॉफिट्स अपने आप होते रहेंगे। और अगर गलती से लॉस लेना भी पड़ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं, अभी मैंने आज लॉस थोड़े बहुत लिए थे, छोटे मोटे, बट ओवरऑल ग्रीन में है। बट अगर मैं इस तरीके से, ये 10,000 का लॉस है, ये 9,000 का लॉस है, इन दोनों को अभी साथ में अगर बुक कर लूँ और साथ में इसको भी बुक कर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को रेड में क्लोज करना पड़ेगा। बट दिस इज़ नॉट वेरी बिग थिंग, क्योंकि अभी इसको प्रोटेक्ट करके मैंने इसके साथ मेंटेन कर रखा है। तो इस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ, मार्केट को टाइम देता हूँ, और डिसाइड करने को भी मैं टाइम देता हूँ कि किधर जाना चाहता है। और जब तक मैं टाइम देता हूँ तब तक ये ऑप्शन इन द मनी और आउट ऑफ द मनी दोनों मिल के बराबर डीके हो जाते हैं, और मैं फिर दोनों में प्रॉफिट बुक करता हूँ मस्त तरीके से। तो ये मेरा लॉजिक रहता है बेसिकली। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा आज मेरे ख्याल से गलती हो गया है। इनफैक्ट गलती ये रहा है कि ये जो कॉल्स हैं इनको मैंने बहुत शुरू में काफ़ी क्लोज लेवल पे मैंने बेच दिया, और इसको मैंने एग्ज़िट नहीं किया एक्चुअली। तो ये गलती रहा है, इस कॉल को एग्ज़िट नहीं किया। और साथ में एक और कॉल रहा है जिसको मैंने कैरी कर लिया, ये वाला 17,700, ये कल से कैरी कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा ख़तरनाक रहा है। और ये भी कॉल्स हैं कुछ, तो इस तरीके से मैंने एग्ज़िट नहीं किया अपने पोजीशंस को। तो ठीक है, कोई नहीं, ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग कहेंगे। और बाकी देखते हैं, वीकेंड में मैं P&L स्टेटमेंट के साथ वीडियो लाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हैप्पी वीकेंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।